सैफई में यादव परिवार गमजदा है, दुख में है, पीड़ा में है। आपको वहां लिए चलते हैं। रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे संवाददाता वहीं सैफई में मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि वो वहां पर इस वक्त क्या देख रहे हैं। रतीश, बिल्कुल, देखिए सैफई में हम मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के कोठी के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा दें कि परिवार भीतर है और एक साथ है और इस गेट के अंदर जाने की आज मीडिया को एंट्री बिल्कुल नहीं है। सब लोग अंदर हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहे हैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। और जिस तरह से श्रद्धांजलि सभा को आयोजित करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद से कार्यकर्ता तैयारी में भी जुट गए हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? पुरई जालौन से आया हूँ। अच्छा, अतर सिंह राठौर, निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जालौन। पार्टी की तरफ से निर्देश मिले हैं कि श्रद्धांजलि सभा 21 तारीख को की जाएगी। हाँ, 21 तारीख को पूरे सभी लोग मिलकर के करेंगे और हर ब्लॉक में, हर तहसील में समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण नेताजी को मुक्त बड़े मतलब रुंधे हुए बड़ी दुखी मन से नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके कृत्यों को, उनके कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। आज भी नेताजी सभी के दिलों में बसे हुए हैं। विशेष लगाव रहा है जालौन से नेताजी का? बिल्कुल, जालौन से बहुत लगाव रहा है। उन्होंने ऐसा मेडिकल भी दिया और कई ऐसी जो है योजनाएं दी हैं कि जनपद के लोग भुला नहीं सकते। जिस दिन से निधन की सूचना मिली, सारे जनपद के लोगों की आंखें नम है और सारे हृदय द्रवित हैं और नेताजी को अब इस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की छवि नेताजी में ही देखने। ठीक है, ये सबकी भावनाएं हैं और सभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमारे तमाम दर्शक, और इन सब की भावनाएं समझी जा सकती हैं। रतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। सपा प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करेगी। सपा की ओर से प्रदेश के पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है। 21 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने के निर्देश हैं समाजवादी पार्टी की ओर से अपने तमाम पदाधिकारियों को सारे जिलों में, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को 21 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं पार्टी की ओर से। ये बड़ी खबर लखनऊ से, बड़ी अपडेट। सपा प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करेगी। निर्देश जारी प्रदेश के पदाधिकारियों को। 21 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में, और इसकी जिम्मेदारी दी गई है पदाधिकारियों को। उनको निर्देशित कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि सभाएं 21 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी आयोजित करने जा रही है मुलायम सिंह यादव के लिए। मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के फाउंडर रहे, उसके संरक्षक रहे जब उनकी मृत्यु हुई, उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करेगी समाजवादी पार्टी और सम्मान प्रदर्शित करेगी पूरे प्रदेश में 21 अक्टूबर को। ऐसा निर्देश पार्टी की ओर से पार्टी के पदाधिकारियों को पूरे प्रदेश में जारी कर दिया गया है। 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। 21 अक्टूबर को यानी दिवाली से पहले ही ये श्रद्धांजलि सभाएं पूरे प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। और आइए अब आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं। जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां लेकर अविनाश तिवारी। अविनाश, क्या आपको जानकारी मिल रही है समाजवादी पार्टी की ओर से? किसने निर्देश जारी किया है? किन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है? जी देखिए, अगर राजेंद्र बात किया तो नरेश उत्तम पटेल हैं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। उन्होंने तमाम सारे जो पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, सभी जिला अध्यक्ष हैं, सभी को ये चिट्ठी लिख करके कहा है कि नेताजी के जिस तरीके से दुखद निधन हुआ है, तमाम सारे सपा के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के परिवार से जुड़े हुए तमाम सारे लोग शोकाकुल हैं। लिहाजा सभी लोग 21 तारीख को अपने अपने जनपद में अगर बात करें तो एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके नेताजी को अपनी अपनी श्रद्धांजलि दे। ये आदेश कहिए या फिर अगर बात कहिए कि ये जो है अनुरोध कहिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से कहा गया है और तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं उनको ये जारी किया गया है। जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो वर्तमान में भी हैं, जो पूर्व में भी हैं, उन तमाम सारे को ये खत लिखा गया है। सार्वजनिक तौर पे ये खत लिखा गया और सभी से अपील भी की गई है कि नेताजी की जिस तरीके से लोकप्रियता रही है, चाहे अगर बात करें सत्ता पक्ष में रही हो या फिर अगर बात करें पार्टी के अंदर रही हो या फिर विपक्ष के तमाम सारे नेताओं के साथ रही हो, उसी लोकप्रियता के पास अगर बात करें तो उनको याद किया जाए और तमाम सारे जो पार्टी पदाधिकारी हैं श्रद्धांजलि सभा आयोजित करें और नेताजी की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दे, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो तमाम सारे जो कार्यक्रम है 21 तारीख को आयोजित किए जाएंगे, जहां पे जितने भी जनपद है उत्तर प्रदेश के, उन तमाम सारे जनपदों में समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है वहां पे भी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। और जो तमाम सारे पार्टी पदाधिकारी हैं अगर अलग से भी अपने जनपद में कहीं श्रद्धांजलि सभा आयोजित करना चाहते हैं तो वो आयोजित कर सकते हैं। ठीक है अविनाश,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं पार्टी के पदाधिकारियों को पूरे प्रदेश में। मुजफ्फरनगर में करवा चौथ की मेहंदी लगाने पर विवाद सामने आया है। भाजपा विधायक ने मेहंदी की आड़ में लव जिहाद का आरोप लगा दिया। खतौली विधानसभा से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने मेहंदी लगाने के पीछे लव जिहाद की साजिश का आरोप लगाया। विक्रम सैनी ने कहा कि मेहंदी घर पर लगानी चाहिए। जो मुस्लिम युवक मेहंदी की दुकान खोलकर बैठे हैं वो गलत है। इनका इरादा कुछ और होता है, इनका इरादा लव जिहाद करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विधायक विक्रम सैनी ने हिंदू महिलाओं से कहा कि वो अपने घर में मेहंदी लगाएं, ब्यूटी पार्लर में लड़कियों से मेहंदी लगवाएं, आवारा लोगों के पास मेहंदी लगवाने की जरूरत नहीं है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कई बहन बेटियों से बदसलूकी करने की कोशिश की किसी ने की तो फिर लट चल जाएगा। मुस्लिम लड़कों से मेहंदियाँ लगवाते हैं या मुस्लिम लड़के दुकान खोल कर बैठ रहे हैं, ये गलत है। उनका इरादा कुछ और होता है, लव जिहाद का इरादा होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी आड़ में वे लव जिहाद चलाते हैं, ऐसे कई मामले आए, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मेहंदी मेरा संदेश है, मेहंदी अपने घर पर लगाइए या जो हमारी बहन बेटियों ने दुकान है ब्यूटी पार्लर वगैरह की, उनसे मेहंदी लगवाइए आप। गुजरात बीजेपी गौरव यात्रा में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दया शंकर की ड्यूटी लगाई गई है। वहां पर दया शंकर सिंह राजकोट और स्वतंत्र देव सिंह कच्छ जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विजय पाल तोमर को भी गुजरात चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है। डीके लक्ष्मण पोरबंदर द्वारिका में रहेंगे। जेपीएस राठौर को महिसागर की जिम्मेदारी मिली है। तो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को गुजरात चुनाव की कैंपेन्स में जिम्मेदारी मिली है। गुजरात गौरव यात्रा में इन मंत्रियों को जिम्मेदारी है जिनकी तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जेपीएस राठौर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी वहां पर तय की गई है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है गुजरात गौरव यात्रा में। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। अविनाश, ये कब तक गुजरात में उपस्थित रहकर वहां गुजरात गौरव यात्रा में अपनी भूमिका निभाएंगे? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो बीजेपी इस वक्त गुजरात में अपना कैंपेन चला रही है, जिसमें अगर बात करें तो गुजरात गौरव यात्रा करके ये कैंपेन चल रहा है। और इसी में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई। जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है, ये लोग जाएंगे और उन जिलों में उस गौरव यात्रा को बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों से जनसंपर्क का काम करेंगे। जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाता है तब तक ये नेता वहीं पर रहेंगे। जहाँ तक चुनाव घोषित होने की बात करें तो 15 नवंबर तक का समय बताया जा रहा है कि जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लागू होगी। उसके बाद भी अगर बात करें तो जैसे ही चुनाव घोषित हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के और भी कई सारे नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहां पे प्रत्येक विधानसभा में कई सारे नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिनमें उत्तर प्रदेश के भी कई सारे मंत्री शामिल है। फिलहाल गौरव यात्रा में इन नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है, जिनमें अगर बात करें तो दयाशंकर सिंह की राजकोट में, जेपीएस राठौर की महिसागर में, विजय पाल तोमर की सोमनाथ में, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जूनागढ़ में और स्वतंत्र देव सिंह की कच्छ में। तो ये तमाम सारे नेता हैं जो जाएंगे और अपने अपने गौरव यात्रा जो गुजरात में चल रही है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, जनसंपर्क बढ़ाने का काम करेंगे, बीजेपी के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, बीजेपी की नीतियों को लोगों को बताने का काम करेंगे। और इसके बाद आचार संहिता तक ये लोग वहीं पर मौजूद रहेंगे। इसके जैसे आचार संहिता लगेगी फिर इनके नए दायित्व का वहां पे निर्धारण किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि आचार संहिता तक उनकी उपस्थिति वहां पर रहेगी और जब आचार संहिता घोषित की जाएगी तो उसके बाद इनकी नई भूमिकाएं निर्धारित होंगी। एक सवाल जरूर मेरे मन में है विनाश के, चूंकि ये सारे हिंदी भाषी लोग हैं और जिन क्षेत्रों में इनकी ड्यूटी लगाई गई है वहां पर क्या कोई भाषाई अड़चन नहीं आएगी इनको जनसंपर्क बढ़ाने में? देखिए, अगर बात करें राजेंद्र तो गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे उत्तर प्रदेश के कई सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कई सारे प्रवासी उत्तर प्रदेश के रहते हैं। भाषाई दिक्कत की अगर जहाँ तक बात करें तो ना सिर्फ इनको लोगों से जनसंपर्क करना होता है बल्कि मैनेजमेंट भी देखना होता है। इसके साथ स्थानीय लोग भी होते हैं और तमाम तरीके से मैनेजमेंट होती है कि यात्रा कैसे पढ़नी है, किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है, कैसे वहाँ पे कैंपेन करना, उन तमाम सारी रणनीतियों में भी ये नेता शामिल रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के भी काफी सारे संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं जिनसे तमाम सारे नेता जनसंपर्क का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। बात करते हैं कुशीनगर की। वहां पर बिजली समस्या को लेकर विधायक ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। जी, खड्डा विधानसभा से भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के विधायक विवेकानंद पांडे ने इस्तीफा देने की धमकी दी। डीएमएस राजलिंगम की अध्यक्षता में कल हुई अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की बैठक में विधायक ने धमकी दी कि अगर
जल्द से जल्द बिजली की समस्या दूर नहीं हुई तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे। समय से बिजली नहीं मिलने और जन समस्याओं को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। देखिए क्या कह रहे हैं विधायक जी। इसी मुद्दे पर विधानसभा से इस्तीफा दूंगा, इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, और उसके बाद किसी को छोड़ूंगा भी नहीं। हम लोग को सूची बताएं कि कितने कर्मचारी क्या हमारा काम कर रहा है, वो ऐसा तो हम लोग पता नहीं चला कि क्या प्राइवेट आदमी है, क्या असली का दलाल है। इसी मुद्दे पर विधानसभा से इस्तीफा दूंगा, इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, और उसके बाद किसी को छोड़ूंगा भी नहीं। हम लोग को सूची बताएं कि कितने कर्मचारी क्या हमारा काम कर रहा है, वो ऐसा तो हम लोग पता नहीं चला कि क्या प्राइवेट आदमी है, क्या असली का दलाल है। आगरा में बसपा नेता सतीश राजा पर छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ है। भाजपा की महिला नेता से बदसलूकी मामले में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने भाजपा नेत्री की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया है। बसपा नेता सतीश राजा पर छेड़खानी का मामला दर्ज आगरा में। भाजपा नेत्री ने तहरीर दी, शिकायत की और उसी शिकायत पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है छेड़छाड़ का। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, पूरा मामला दर्शकों के सामने रखें। देखिए, थाना इस्मातदौला इलाके की रहने वाली एक बीजेपी जो महिला नेत्री हैं, उन्होंने पड़ोसी हैं जो बीएसपी के नेता हैं सतीश राजा, उनके खिलाफ छेड़खानी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। और उसके पीछे की वजह है कि आए दिन दोनों में लगातार विवाद भी चलता रहा है, पहले भी विवाद चलता रहा है। और जो बीएसपी के नेता हैं उन्होंने इसी महिला नेत्री की वजह से मकान बिकाऊ के पोस्टर भी लगा दिए थे। तो अभी हाल ही में डीजे बजाने को लेकर भी विवाद हुआ था, जिसकी वजह से तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, छेड़छाड़ और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। और इसके बाद अब पुलिस उस बीएसपी नेता को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने दबिश दी है। और इसके साथ ही इस पूरे मामले की तहकीकात भी की जा रही है कि इस मामले में कोई साजिशन मुकदमा लिखाया गया है कि या वाकई में छेड़छाड़ हुई है, और या वो जो बीएसपी नेता है वो बीजेपी महिला नेत्री को पहले से भी पर हैरेस करता रहा है। इन सारी चीजों को पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन में ले रही है। और महिला नेत्री का कहना है कि लंबे समय से बीएसपी नेता उसका बुरी नजर रखता था, उसको हैरेस करता था, और यही वजह है कि डीजे बजाने को लेकर जब विवाद हुआ तो उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। बहुत धन्यवाद आपका नितिन। उत्तराखंड में मुरादाबाद पुलिस पर हमला करने और बंधक बनाने के मामले में 50,000 का इनामी गैंगस्टर जफर अली, उसके परिजनों का कहना है कि वो माफिया नहीं है, गाड़ी चलाकर जीवन जीता था। बड़ी खबर, जफर अली माफिया नहीं है, गाड़ी चलाकर गुजर बसर करता था, ये कहना है उसके परिजनों का। मुरादाबाद में माफिया जफर अली का घर, देखिए आप। मुरादाबाद के डिलारी थाना इलाके का ये काकड़ ठेर जो है वो गांव है, और यहाँ पर ये जफर अली का मकान है, उनके परिवार के लोग हैं। उनका पक्ष हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह हुई जो इतना इनाम जफर अली पर रखा गया है। ये बताइए, जफर अली पर जो पुलिस ने इनाम रखा है, वो इतनी बड़े अपराधी हैं क्या? ये लड़ाई हुई थी ठाकुर द्वारे में, तो उस लड़ाई में वो बिल्कुल भी नहीं थे, उनकी वीडियो भी नहीं थी। तो ये जो लड़ाई में 5 थे वही थे, लेकिन इन्हें इसलिए फंसाया जा रहा क्योंकि इन पे 4-5 डंपर है। अच्छा, बस इनकी कोई भी गलती नहीं है, लड़ाई में नामजद करके इन्हें फंसाया जा रहा। आप उनकी कौन है? मैं उनकी भतीजी लगती हूँ। आप उनकी भतीजी, आप उनके कौन है? भैया हैं उनके। आप उनके भाई। ये बताइए, जो जफर अली पर इनाम रखा है पुलिस ने कि जो 50,000 रुपये का इनाम उन पर हो गया कि ये गैंगस्टर हैं, खनन माफिया हैं, तो क्या घटना हुई और ये क्या काम करते हैं? ये भाई अपने एक में गाड़ी चलाते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। एक में गाड़ी का ही काम करते हैं अपना। ये तो बहुत भले आदमी है। बहुत आज तक उनका कोई केस भी नहीं हुआ। सब जानते हैं, आप गाँव में पूछ सकते हैं, मालूम कर, बस पुलिस ने शायद इस केस को फैलाने के लिए इनका नाम लिया होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।